बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि आर्मी चीफ को एक दरख्वास्त डाली है राना सनाउल्लाह ने, और दूसरे पासे बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जी है वो बिल्कुल फटते पई है। ये दोनों मामला क्या है इस पर मैं बात करूँगा। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया था जो यानी इमरान खान के दौर के अंदर, और डाली थी उनके ऊपर 15 किलो हेरोइन डाली गई थी। राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर बयान दिया, अब दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब ये इमरान खान और शहजाद अकबर जो हैं इन्होंने आईजी से कहा। आईजी जो पुलिस थे इस्लामाबाद के उन्होंने इनकार करता, फिर FIA विच पाई। FIA ने भी क्या, भाजी खुदा हाफिज एक काम साडा नहीं है, हेरोइन दा साडा की तल्लक वास्ता, लिहाजा हम नहीं करते। फिर ये ANF की तरफ गए, और ANF में जिस शख्स ने, जो मेजर जनरल हैं आरिफ, शायद उनका नाम है जी, मेजर जनरल आरिफ मलिक जो हैं, उन्होंने इस काम को लिया और मेरे पर हेरोइन डाली। वो कहते हैं कि मैंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जो है वो आर्मी चीफ को दे दी, और आर्मी चीफ से मैंने शिकवा भी किया कि देखिए आपके अदारे के अफसर ने ये मेरे साथ ज्यादती की है, तो मुझे ये रिकगनाइज़ किया गया कि जी आपकी दरख्वास्त मिल गई है, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, जो भी होगा हमने आपको इंटीमेट करना होगा, कर देंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, हमारा अपना एक तरीक़ेकार है, उस हिसाब से हम आपको जो है ना इस मामले को देखेंगे। अगर मतलब हम समझेंगे कि आपको बताना है कि ये कार्रवाई की तो बता देंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं बताएंगे। ये जो जवाब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक जो है वो उनको दिया गया। अब मेरा इस पर एक सवाल है। सवाल मेरा ये है कि यार ये बड़ी अजीब बात लगती है कि जनाब जो एक सिविलियन आदमी है, एक वो पॉलिटिशियन है, उसको एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जो उसके ख़िलाफ़ है, यानी ज़ाहिर है इमरान खान जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं, और शहजाद अकबर एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थे वो उनके ख़िलाफ़ थे। उन दोनों ने मिलकर एक मेजर जनरल, सर्विंग मेजर जनरल को इस्तेमाल किया, और ANF के वो सरबराह थे, और उसके बाद उनके ऊपर एक 15 किलो हेरोइन डाल दी। याद रखिएगा कि ये जो हेरोइन के केसेस होते हैं इसमें एक ख़ास मिकदार तक ज़मानत हो सकती है, उससे ज़्यादा हेरोइन डाली हो तो फिर ज़मानत बहुत ज़्यादा मुश्किल ही तकरीबन नामुमकिन हो जाती है, और फिर जब केस का फैसला ही होता है। और यहाँ पर साड़ी अदालत जिमें केस चलते हैं कि जनाब ट्रायल जो है वो 10-10 साल ट्रायल चलता रहता है, और उसके बाद जाके सज़ा होती, फिर अपील लगते लगते फिर को 5-7 साल लग जाते हैं। तो ये मामला बड़ा ख़तरनाक और संजीदा है। ये मामले के ऊपर अगर ये कहा जाए कि जनाब हम आपको बता देंगे, देखेंगे, इंक्वायरी करनी है कि नहीं करनी, करनी होगी तो कर लेंगे, दिल करेगा तो दस देंगे, ये वाला जो मामला है ना इस पर मेरा सवाल है। क्योंकि ये कोई इंटरनल मामला नहीं है फ़ौज का कि जनाब एक फ़ौजी ने दूसरे फ़ौजी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी, ये ऐसा नहीं है। ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, दूसरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के कहने के ऊपर, हुकूमत वक्त के कहने के ऊपर की गई है। अच्छा, अब वो हेरोइन किसकी थी ये फैसला होना अभी बाकी है। पई फिलहाल राना सनाउल्लाह हुई है, ठीक है, लेकिन जो केस चल रहा है जहाँ पर जाके उनकी ज़मानत हुई है उससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि यार इतने नजायज़ पाई गई है। अभी वो मामला चूँकि ट्रायल में है, केस चल रहा है, अभी उसके ऊपर बातचीत होनी है, वो अदालत जो फैसला करेगी वो आईना मतलब अभी फ़िलहाल उस पर कोई बात करना मेरा ख्याल है दुरुस्त बात नहीं होगी। लेकिन मैं जो सवाल उठा रहा हूँ वो इस जवाब के ऊपर उठा रहा हूँ जो राना सनाउल्लाह के बकौल उनको आर्मी के इंस्टीट्यूशन की तरफ से दिया गया। ये सिविलियन के साथ सर मामला हुआ है, और सिविलियन को आम सिविलियन नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर है। जिस वक्त गिरफ्तार हुआ था तब भी सदर था, एक बात। दूसरी बात, वो 2 दफ़ा वज़ीर कानून रहे पंजाब के। फिर तीसरी बात ये कि वो अदरवाइज़ कोई 5-6 दफ़ा कम अज़ कम MPA बन चुके हैं, अब वो MNA हैं। जब गिरफ़्तार किया गया था तब भी MNA थे। एक मशहूर मकबूल पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, उनके साथ ये वाक़या हुआ है। चले, राना सनाउल्लाह तो बड़ा मरूफ आदमी है ना सर, वो तो मतलब उन्होंने को 4 पैसे भी गए ने, उन्होंने कोई 4 जी जानने वाले भी है ने, वो वज़ीर कानून रहे ने, कोई 4 वाकफ होंगे जिहड़े पैसे ला सकते होंगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार हो गए थे तो उनकी बेगम साहबा जिस गाड़ी के ऊपर फिरती थी वो अलीम खान के नाम रजिस्टर्ड थी, और अलीम खान उस वक्त PTI में थे। तो मशहूर लोग जो होंगे ना, मशहूर लोगों के
मतलब है कि संगी साथी बन जाते हैं, मजा मजा दी भैन होंगी सर, ठीक है। और अलीम खान ने उनको ज़रा फैसिलिटेट किया हुआ था। ज़ाहिर है कि राना सनाउल्लाह साहब के अलीम साहब के साथ दोस्ताना मरासम हैं, तो उन्होंने अपने दोस्त को फैसिलिटेट किया हुआ था। वो भी जानते थे कि जनाब ये मामला जो है वो गलत है। जैसे कि फवाद चौधरी ने ये इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब है साडा काम नहीं है, ए जिन्होंने पाई है उन्होंने पाई है, तो जे शहर यार अफरीदी जो कसमा खाता रहा उन्हें गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये जब उसमें वफाकी कबीना में केस आया तो उस वक़्त अगर आप नोट करें तो मैंने इतराज़ किया था। और कहते हैं मैंने सवाल किया, एक दो सवाल किए, तो मेजर जनरल साहब ਜਿਹੜੇ आए सर, यकीनी तौर पर मेरा ख्याल वो आरफ मलिक साहब का ही हवाला दे रहे होंगे, वो कहते जो आए थे वो भैन छड़ के बाहर चले गए, वो कबीना से निकल गए थे और मुझे तभी पता चल गया था केस झूठा है। तो अगर उस वक़्त की हुकूमत के वज़ीर ये इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ जी वो केस झूठा है, फिर उसके बाद जो असद उमर साहब हैं उन्होंने भी कहा कि ये कार्रवाई साड़ी नहीं सी, ANF की कार्रवाई सी, उनके पास कोई सबूत थे। तो भाई ताड़ा वज़ीर तो बड़ियाँ मतलब कस्में खाता रहा, कलमे पढ़ के खाता रहा, जान अल्लाह को देनी है, आपको नहीं देनी, इमरान खान को नहीं देनी, सारी गल्लां रिकॉर्ड से मौजूद ने। फिर आप ये देखिए कि इसी चीज़ के ऊपर इमरान खान ने भी एक दो बार बयान दिए, तो उसले भाई तुम सुते सो, आप कैसी तरीके इंसाफ हैं। पहला सवाल तो ये बनता है कि आप अपने दौर में एक बंदे के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, इतनी ज्यादती कर रहे हैं, और ना तो ही तरीके इंसाफ रखे है। पायने का ना रखो तरीके ना इंसाफ, ठीक है, ये आप नाम बदल लें। असद उमर साहब आप ज़ाहिर है पार्टी के बड़े हैं और आपको इस बात की समझ आनी चाहिए, इस पर आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बल्कि राना सनाउल्लाह से मैं समझता हूँ ये फवाद चौधरी साहब को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, असद उमर को भी मांगनी चाहिए, इमरान खान को भी मांगनी चाहिए कि भाई नसी इस्तेमाल हो गए। एक्चुअली तो वो कहना यही चाह रहे हैं ना कि फौज ते पाइए तो अपनी जान छुड़ाइए, ठीक है। अच्छा अब आ जाते फौज की तरफ। ये सिविलियन बंदे जो हैं ये इनको गिरफ्तार किया जाता है, फौजी करते हैं सर। ANF जो है वो सारी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करती है। ये तो राना सनाउल्लाह था, बच गया, बाहर आ गया, जमानत हो गई। ਜਿਹੜਾ को बेचारा माड़ा जिहा राणा होएगा जे ते किसी को गुस्सा होएगा जे वो इस तरह की कार्रवाई करवा दे ANF के कोलों, और यकीनी तौर पे होती होंगी। मैं इस वाक़े के बाद इस बात के ऊपर इसलिए यकीनी तौर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अगर जे राणे सना नाल हो सकता है तो मारे राणे नाल की बनता होएगा, ठीक है ना। अगर एक जो ANF है एंटी नारकोटिक्स फोर्स, उसका सरबरा या मेजर जनरल लेवल का बंदा ये काम कर रहा है तो सर थले वाले जड़े ने वो की करते होंगे। आप ज़रा इस बात पे गौर करें तो सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। इस पर सर जवाब देना भी बनता है और इसके ऊपर इन्फॉर्म करना भी बनता है। बल्कि जब इंक्वायरी हो तो राना सनाउल्लाह साहब को बुलाया जाए, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि इंक्वायरी ज़ाहिर है कि ये बेशक आर्मी अपने तौर पर कर रही है, लेकिन चूंकि सिविलियन बंदे ने वारदात हुई पाए ना, लिहाजा उनको भी बुला के उनका मौक़िफ़ लेना भी बनता है। हो सकता है राना सना ही झूठ बोल रहा है, हो सकता है इस वक्त फवाद चौधरी जैसे पहले चुप रहे इस ज्यादती के ऊपर, अब वो चूंकि उधरों नो लिफ्ट हो रही है, ठीक है, वो वड्डे करो गेट नंबर 4 की तरफ से तो उन्होंने पा के ते अपने आप को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि राणा सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला है इन्ना बना के रखने तो अपने तो जो कोई अजाब नाजल होना है उस तो बच बुझ जाने। ये भी सारी चीज़ें जो ज़ाहिर है ये इसी सोसाइटी के लोग हैं, इस सोसाइटी में ये सारा कुछ चलता है। तो इंक्वायरी तो सर शफाफ होनी चाहिए और पब्लिक होनी चाहिए। मैं ये अर्ज़ करूं कि अगर उस मेजर जनरल साहब ने पाकिस्तान के पैसे से तनख्वाह ले रहा है, पाकिस्तान के एक्सचेकर से उसको सैलरी मिल रही है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल रही हैं, और उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया है, चाहे किसी के कहने पे किया है, तो सर फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो पब्लिक होनी चाहिए। मैं ये कम अज़ कम समझता हूँ। पता नहीं हूँ ज़ाहिर है भाई ने पासा बड़ा भारा है ना, उधर मतलब राणा सनाउल्लाह बेचारा ये मुतालबा नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि वो भाई बड़े भारे ने। उस पासे गल गई तो जी इस वक्त रुख मुड़िया है इमरान खान के पासे, वो अपने पासे मोड़ लेता जाएगा, लिहाजा वो तो बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखें पैसा तो सर हमारा इस्तेमाल हो रहा है ना, आपका और मेरा, ठीक है, शूदरा के पैसे ने ना, और वो हुकूमत जो है वो संगी दे अंगूठा रख के तो कढ़ा लेंदी सारे पैसे टैक्स की मद में। आप माचिस सर खरीदें एक छिटी, आप सर को दूध का डब्बा खरीद लें, आप कोई चीज़ खरीद लें, कोई चीज़ बेच लें, उसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं। आपकी जो इनकम है उसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, और उन्हीं पैसों से सर ये मुल्क का निज़ाम चल रहा है। बल्कि पैसे घट जाते हैं, खर्चे वध जाते हैं, लिहाजा फिर उधार चुकना पैंदा है, और जो
उधार लिया जाता है उसकी किस्त सूद समेत भी 10.5% जो निकल दी। तो सर इस मुल्क के अवाम जो है ना ये सवाल करने के लिए बिल्कुल हक बजानिब है कि अगर आपको एक कुर्सी पे बिठाया गया है, आपको एक ओहदा दिया गया है, आप उसके लिए क्वालिफाई करते होंगे, लेकिन ईमानदारी पहली शर्त है। और आपने अगर ये बेईमानी की है जो राना सनाउल्लाह साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं और फवाद चौधरी साहब इस इल्ज़ाम को यानी सेकंड कर रहे हैं कि हाँ राना सना नाल ज़्यादती हुई, तो फिर उसके बाद सर इंक्वायरी भी शफाफ होनी चाहिए और उसको पब्लिक भी होना चाहिए। मैं कम अज़ कम ये समझता हूँ। बहरहाल पता नहीं सर वो बड़े बड़े ने, वो भारे बड़े ने, उन्हें अगे अर्जी हो सकती है, उनके साथ कोई आप तू तड़ा हो नहीं सकती, उनके साथ कोई आप क्या कहना चाहिए कोई ज़्यादा ज़ोर आजमाई की नहीं जा सकती। मेरा ये तजर्बा भी है माजी का और मुशाहदा भी है, और इस वक्त भी जो बात कर रहा हूँ बड़े क्या कहना चाहिए संभल के कर रहा हूँ, लेकिन बात जो की है वो मेरा ख्याल है कि यही बात बनती है कि आप उसको पब्लिक ज़रूर करें कि राणा साहब ताड़ी इंक्वायरी का यह रिजल्ट आया, तुसी झूठ बोल रहे सो, तुसी सच बोल रहे सो, जो भी था वो मामला पब्लिक करे, क्योंकि ये सवाल राणा सनाउल्लाह ने एक सर्विंग मेजर जनरल की कारकर्दगी पर, उनकी ईमानदारी पर उठाया है। और मेजर जनरल सर छोटा अहुदा नहीं होंदा, बड़ा वड्डा अहुदा होंदा। उस तो बाद उन्हें लैफ्टिनेंट जनरल बनना है, तो जो लैफ्टिनेंट जनरल बनया तो फिर जब आर्मी चीफ की रेस वो शामिल हो जाता है। लिहाजा सर ये मामला जो है ना इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, मेरा कम अज़ कम यही ख्याल है। अब दूसरी खबर जो मैंने आपको बताई थी कि पिंकी पीरनी के गिरद घेरा तंग गिरफ्तारी फाटे पई है, वो क्या मामला है सर? वो मामला ये है, देखें ये जो है ना बुशरा बेगम उर्फ पिंकी पीरनी, ये पिंकी पीरनी मैं इनको इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई इनकी तज़हीक करना चाहता हूँ। एक्चुअली इनका नाम जो है ना इमरान खान साहब से शादी से पहले ये इसी नाम के साथ मशहूर थी। लोग जाया करते थे इनके पास दम दरूद करवाने के लिए, दुआ करवाने के लिए, जो मतलब हमारे बहुत सारे दोस्त पहले इनके पास जा चुके हैं और वो बताते हैं कि इनके पास वाकई कोई मफूकुल फितरत किस्म के कोई इल्म मौजूद हैं। अब वो ज़ाहिर है कि उनका अपना एतकाद होगा, वो बिल्कुल होंगे, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन उनके गिर्द जो मामला है ना वो ये है कि सर उनकी दोस्ती फरा गोगी, वो गोगी खाला और गोगी गैंग जो भी मामला था, ये उनके खिलाफ एक्चुअली जो है ना इंक्वायरी हो रही है। दो केसेस हैं जो इस वक्त देखे जा रहे हैं। एक केस है एंटी करप्शन पंजाब के अंदर सर, और एक है FIA की सतह के ऊपर। इन दोनों केसेस में जैसे जैसे इंक्वायरीज होती जा रही हैं वो अपने तौर पर चीज़ों को प्रोब करते चले जा रहे हैं, तो खुरा जड़ा ना पायन बनीगा लल जा रहा है। अब फरा गोगी जो हैं वो किसकी सहेली थी? पिंकी की, यानी जो हैं अपना बुशरा बेगम साहबा उनकी थी। अब लिहाजा ये नौबत तकरीबन आ चुकी है कि अब फरा गोगी के चक्कर में बुशरा बेगम साहबा को गिरफ़्तार करना मकसूद दिखाई दे रहा है ज़राए के मुताबिक। और ये ज़राए जो है ना ये सर एजाज़ सैयद साहब जियो के बहुत एक मरूफ रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये एक ट्वीट किया हुआ है कि जो है अपना बुशरा बेगम उनके ख़िलाफ़ जो है ना घेरा तंग हो गया और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस पर मैंने थोड़ा सा इस ट्वीट के बाद मैंने एक्चुअली थोड़ा सा इसको प्रोब किया, तो ये पता मुझे चला है ज़राए से कि ये जो हैं अपना एंटी करप्शन पंजाब और FIA दोनों मिलकर दो मुख्तलिफ केसेस के ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं। और चीज़ें जो हैं वो फरा से शुरू हुई थी तो बुशरा तो भुगतियाँ पे हैं जाके, ए बुढ़ियाँ की लड़ाई के पै गया पूरा पाकिस्तान। बाहर मामला चूँकि करप्शन का है सर, और करप्शन भी थोड़ी बहुत ही नहीं सर, अरबों रुपए की करप्शन है। 5 कैरेट के हीरे वाली अंगूठी के भी करप्शन के मामला हैं। वो 458 कनाल जगह जिसके सिर्फ 2 ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, एक हैं बुशरा बेगम साहबा और एक हैं जनाब इमरान खान साहब, ठीक है। और जो अब इसके अलावा 250 कनाल अराजी जो है फरा बेगम को मिली हुई है। इस तरह के भी केसेस हैं, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के भी केसेस हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जो है ना अपना लोग उनको जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र कराते थे जेड़े बनी गला जाके पैसे पहुँचा के आते सन सर बाकायदा तौर पर, मुबैना तौर पर बुशरा बेगम को, वो जाते थे फरा बेगम के ज़रिए यानी फरा गोगी के ज़रिए, ठीक है। अब ये उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवा दिए हुए हैं जो ज़राए बता रहे हैं।
FIA को भी और एंटी करप्शन को भी। और वीडियो बयान है जो उन्हें रिकॉर्ड कराए हुए कि भाई ने असी इन्ने पैसे इस तरीक नूं इस काम लई इत्थे जाके फलाने बंदे नाल जाके असी दे के आए। ये टोटल जो है ना चीज़ें बताए उनको दी गई हैं FIA को, और एंटी करप्शन ने ये सारी चीज़ें हासिल की हैं। उसके बाद ये इस बात का एक खदशा कह लें, एक इम्कान कह लें कि जनाब बुशरा बेगम की गिरफ्तारी हो सकती है। जहाँ तक फ़रा बेगम का सवाल है, यानी फ़रा उर्फ गोगी खाला उर्फ गोगी गैंग, जो भी ज़ाहिर है नून लीग वाले ये बातें करते हैं, ख़ास तौर पर मरीम नवाज शरीफ साहबा ये बातें करती हैं सर। वो 10 अप्रैल से पहले, यानी जैसे ही इमरान खान की हुकूमत के गिरद घेरा तंग हुआ था और उन्हें नज़र आ रहा था कि ऐसी जनाब हार जाएंगे, तो वो फ़रा और उनके हस्बैंड SN जमील गुजर साहब दोनों पाकिस्तान से फ़रार हो गए प्राइवेट प्लेन के अंदर, और दुबई में अभी तक पता चला कि वहाँ पर मुकीम है। अब पता नहीं वहाँ पे हैं कि नहीं है, लेकिन तब दुबई में थे। फिर उन्होंने ये एक TV चैनल पे कहा था SN जमील गुजर साहब ने कि हम 10 मई को वापस आ जाएंगे, साड़ियाँ टिकटा 10 मई दी हैं। वो इन्ने अरबां रुपए कमाए होण ते ये कोई 2-4 लाख की टिकट जी ना ज़ाया भी हो जाए तो फर्क नहीं पैंदा सर। अफल की कमाई जो ना वो मज़े ही होर होंगे, वो बुल्ले ही होर होंगे, तो लिहाजा उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर आदमी को वैसे भी इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो 10 मई गुजर गई सर, 10 जून गुजर गई, 10 जुलाई भी भाई न आई खलोती जो कल 10 जुलाई है, वो वापस नहीं आए, और ना ही उनके आने का मुझे लगता है कोई भी इम्कान है, और ना ही वो आएंगे। इनको सर बाहर इसलिए भिजवाया गया था 10 अप्रैल से पहले कि ये वो मैना और तोता हैं सर, जिनमें इमरान खान की और पिंकी पीरनी की जान है सर। ये पकड़े गए तो इमरान खान भी नहीं बचता, तो वो भी नहीं बचता, अपना बुशरा बेगम भी नहीं बचती। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस पर अब तक जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ मीडिया पे हुई है। मीडिया जो है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दोस्त बैठकर बात करते हैं, यहाँ पर मैं ज़रा थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, फ्रैंक हो गल कर लेना। उत्थे अगर मेरे नाल दा बंदा भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठा होगा तो उसको ज़रा संभल के बात करनी पड़ती है। ज़ाहिर है उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। इत्थे तो फ्री फॉर ऑल है ना सर, इत्थे पता नहीं की लोग कह रहे हैं, असी फिर भी ख्याल करने हैं क्योंकि हमारा एक पूरा बैकग्राउंड है जर्नलिज्म का, तो हमें थोड़ा सा उसका एथिक्स का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर भी बात हो रही है। मीडिया ट्रायल इस वक्त भरपूर तरीके से जारी व सारी है। मैं ये समझता हूँ कि ये मीडिया ट्रायल जो है ये सर पाकिस्तान के अंदर शुरू से जारी है, लेकिन अदालती ट्रायल प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये गुफ्तगू, ये अरबों रुपए आए गए, ताडे मेरे खाधे गए, 1 रुपया कभी किसी तो बरामद नहीं होया। असी जेडे माड़े लोग हाँ, असी इधर वेखने कभी इधर वेखते हैं, पैसा इधरों आया उधर गया, इधरों इल्ज़ाम आया उधर गया, उधरों इल्ज़ाम आया इधर गया, TV बोल रहे ने, अखबार लिख रहे ने, यूट्यूबर बोल रहे ने, कोई असर नहीं हो रहा। हमें तो फ़ायदा तब है आम आदमी को अगर किसी से पैसे बरामद हों, बाकायदा उसको सजा हो, ताकि बाकियां नूं कन्न होण। एक को भी नहीं हुई सर आज तक सजा। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि सारे दे हौसले खुले ने, वो जनाब लोशे लुट रहे हैं, जिदे वासी जो आंदा है उन्हें अन्नी पाई है। और अगर इसी तरह होना है तो राना सनाउल्लाह साहब फिर ना ही करें इंक्वायरियाँ, फ़ायदा ही कोई नहीं, ठीक है। अगर आपके पास पक्के सबूत हैं बुशरा बेगम को गिरफ़्तार करने के, फ़रा के ख़िलाफ़, तो सर फिर पक्की इंक्वायरी करें और पक्के सबूतों के साथ हाथ डालें। एवं निक्की निक्कियाँ शुदनियाँ छड़ गए, सिर्फ मीडिया ट्रायल का फ़ायदा कोई नहीं होगा, उल्टा नुकसान होता है कि जितने बाकी माड़े मोटे छोटे मोटे करप्ट जोड़े होंगे ना, उन्होंने हौसले वध जाते हैं। वो कहते देखो उन्होंने कुछ होया, अरबा रुपए खा गए, असी भी खाएंगे तो कुछ नहीं होएगा। इससे जो एक माइंड सेट है करप्शन का, उसको फ़रोग मिलता है सर। जो ताला होता है ना सर, वो चोर के लिए नहीं होता सर, वो शरीफ आदमी के लिए होता है कि तिजोरी खुली वेख के किसी का ईमान ना डोल पवे। ये एक सियाणिया की कई गल हैगी है। चोर ने तो चोरी कर लेनी होंगी, तो मज़ीद चोर पैदा ना हो सर, मज़ीद बेईमान पैदा ना हो, मज़ीद ऐसे लोग पैदा ना हो जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करें। उसके लिए सिर्फ गिरफ़्तारियाँ काफ़ी नहीं हैं, बल्कि पक्के सबूत के साथ फौरी तौर पर गिरफ़्तारी के साथ साथ उसका फ़ैसला होना भी ज़रूरी है और पैसों की रिकवरी भी ज़रूरी है। मैं कम अज़ कम इस सारे मामले के ऊपर यही समझता हूँ, हथ पाना जो राणा साहब तो पक्का पाना, वरना फिर कच्चा हथ पा के जो पहले ने करके अपने आप की सियासत चमकाई, लोग की कहेंगे तुसी भी सियासत ही चमकाई। तो दोनों हुकूमतों में कोई फ़र्क जो है ना वो नज़र आना चाहिए।
मेरा कम अज़ कम यही ख्याल है, पता नहीं आप लोगों का क्या ख्याल है। जो भी ख्याल होगा लेकिन ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।